नमस्ते मित्रों। जैसा कि अभी जो आज का वीडियो है वो इसी का ये गुण कर्म बताए गए हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। मैंने वर्ण व्यवस्था की पिछली वीडियो भी बताई है, आप वो देख सकते हो। और वर्ण व्यवस्था में एक चीज़ आप सुनकर भी हैरानी होगी, जिन माता पिता जो मान लो उच्च वर्ण के होते थे, मतलब ब्राह्मण वर्ण के हुए या फिर क्षत्रिय वर्ण के हुए, उनके अगर संतान कोई शूद्र पैदा हो जाती थी या फिर वैश्य पैदा हो जाती थी, तो फिर उन वर्ण वालों को उसी वर्ण के संतान उपलब्ध कराते थे पहले आचार्य लोग, क्योंकि सब बच्चों को तो गुरुकुलों में भेज देते थे पढ़ने के लिए। और पढ़ने के बाद जिसकी जो योग्यता होती थी उसके हिसाब से उनके वर्ण का डिसाइड होता था, वो आचार्य ही करता था पहले के टाइम में। और आचार्य जब फिर गुरुकुल से जाने का टाइम होता था, तब सब मुख्य बातें यही बताते थे कि धर्म का मार्ग और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। जो भी हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, वो सब ही सही है। और आगे चल के अगर तुम गृहस्थ जीवन में चले जाते हो और दूसरे कामों में जाते हो तो हमेशा ये बात ही काम आएगी आपके, और सत्य और धर्म के मार्ग से कभी भी नहीं डिगना है। ये मेन बातें बताई जाती है। जो हम दीक्षांत समारोह करते हैं ना आजकल, जब शिक्षा खत्म हो जाती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में देखते हैं, तो पहले के टाइम में हमारे गुरुकुलों में इतनी अच्छी बात बताई जाती थी कि बेटा जो भी हमने बता दिया, पढ़ा दिया, वो सब सत्य और धर्म के मार्ग पर ही रहना है। जो हमने बताया है वही सत्य, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, विद्वान में लिखा है, वही सत्य बातें हैं। तो जिनका वर्ण माता पिता का उच्च रहता था, ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गया, और उनको मान लो उनकी जो संतान थी उसकी योग्यता कम आती थी, मान लो गुरुकुल में पढ़ने के बाद जो आचार्य डिसाइड करता था, तो जो राजसभा है और विद्या सभा है, वो लोग डिसाइड करते थे पहले कि ब्राह्मण बच्चे जो ब्राह्मण वर्ण के डिसाइड हुए, फिर वो ब्राह्मणों के घर ही जाते थे। और जो क्षत्रिय वर्ण के डिसाइड हुए वो क्षत्रियों के घर उनका बंटवारा हो जाता था, मतलब बांट दिए जाते थे, ताकि दिक्कत ना हो, पेरेंट्स को भी दिक्कत ना आए अपने संतान को लेकर, और संतान को भी दिक्कत ना आए अपने पेरेंट्स को लेकर। क्योंकि जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत तगड़ा मतलब पढ़े लिखे पेरेंट्स है और कोई नीच बालक पैदा हो जाए उनके घर में, तो कितनी बड़ी हानि होती है, कितना उनको बुरा लगता है, पूरा जीवन भर उनको भुगतना पड़ता है बेचारों को। ऐसा ही नीच माँ बाप हो जाते हैं कई बार, और बेटा बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं और समझदार होते हैं, अच्छी योग्यता वाले होते हैं, फिर वो उनको पूरी ज़िंदगी भर झेलते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते उनकी वजह से। तो ये चीज़ें थी पहले समाज में। तो ये विद्या सभा और राजसभाएं होती थी पहले के टाइम में, वैदिक काल में, वो लोग मैनेज करते थे। और सारा काम एक तरीके से होता था, एक मेथडोलॉजी थी, एक प्रॉपर गाइडलाइन थी उनकी, उस हिसाब से होता था। कैसे आश्रम भी मैनेज करते थे प्रॉपरली, वानप्रस्थ आश्रम कैसे मैनेज होते थे, कोई भी बूढ़ा ऐसे ही नहीं घूमता था, ना ही किसी को अनाथ आश्रम में जाने की जरूरत पड़ती थी। वानप्रस्थ आश्रम इतने अच्छे होते थे कि वहाँ पे ये बूढ़े लोग जाते थे और अपने वर्ण के हिसाब से वहाँ पे कार्य करते थे। जो ब्राह्मण रहता था वो फिर अच्छे से शिक्षा देता था बच्चों को, जो भी सब बच्चों को देते थे। गांव के सारे बच्चे वानप्रस्थ आश्रम में जाते शाम के टाइम, फिर वो वहाँ पे अच्छी अच्छी शिक्षा लेके आते, तो ऐसे अच्छे संस्कार पढ़ते थे। तो क्राइम रेट बहुत कम था उस टाइम पे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। और ये जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, अगर ये नहीं होगी तो जैसे आजकल हो रहा है ऐसे ही होता जाएगा और पतन होता जाएगा। इसीलिए जो हमारी संस्कृति है, वैदिक काल है, वो लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ब्राह्मण के जो गुण बताए हैं, इसमें ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि कोई आजकल जो पंडित होते हैं उनके घर में कोई जन्म ले ले तो हाँ भाई ये तो ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं है। वो योग्यता के हिसाब से होता था, उसके गुण और कर्म होते थे। तो ब्राह्मण के कर्म क्या है, 6 बताए हैं और गुण 15 बताए हैं। तो कर्म क्या क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना, ये 6 काम बताए हैं ब्राह्मण के। अब 15 गुण क्या क्या होते थे ब्राह्मण के, यही थे कि शुद्ध रहना, भीतर से तो जो राग द्वेष दोष है उनको ठीक रखना,
और बाहर में जो मल है, मैल वैल लग रहा है शरीर पे, उसको शुद्ध रखना। ये दोनों तरीके से शुद्ध रहना। फिर सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। सुख दुख हानि लाभ छोड़कर हमेशा धर्म में लगा रहना। ज्यादा सुख देखकर धर्म की हानि कभी ना करना, ज्यादा दुख देखकर धर्म की हानि कभी ना करना अपने फायदे के लिए। कभी हानि लाभ ना देखना, हमेशा धर्म के मार्ग पर रहना। तो जो ठीक है वही कार्य करना। कोमलता से रहना, निरअभिमान रहना, सरलता से रहना, लेकिन कुटिलता को छोड़ देना। वेदादि शास्त्रों का सांगोपांग करना, मतलब वेदादि शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना। उसके बाद विवेक से सत्य का निर्णय करना। फिर पृथ्वी से परमेश्वर पर्यटन जितने भी पदार्थों को जानना। उसके बाद कभी भी वेद, मुक्ति, पुनर्जन्म, धर्म, विद्या, सत्य, सत्संग, माता पिता, आचार्य की सेवा की निंदा कभी न करना। इन सब चीजों की सेवा की, इन सब चीजों की निंदा कभी नहीं करना। इनको हमेशा बढ़ावा देना। ऐसे ही क्षत्रियों के गुण बताए हैं, गुण 11, और उनका मेन काम रहता था क्षत्रियों का न्याय करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनका सत्कार करना, और जो दुष्ट होते थे उनको तिरस्कार करना। तो ये क्षत्रियों का काम होता था। उसके बाद विद्या धर्म की प्रवृत्ति करना, विद्या को बढ़ाना, विद्या धर्म को, सबको विद्या बांटना। सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना। उसके बाद अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र तो देखो तीनों का ही बताया गया है, ब्राह्मण का भी बताया है, क्षत्रिय का भी बताया है और वैश्य का भी बताया है। इन तीनों को अग्निहोत्र करना चाहिए, हवन करना चाहिए सुबह शाम। अब ये हवन का भी मैं बता देता हूँ। जो लोग पहले के टाइम पे संध्या और हवन सुबह और शाम की जाती है। संध्या में कुछ मंत्र होते हैं जिसमें ध्यान लगाया जाता है, और ये लगभग 20-1 मिनट में हो जाती है। ऐसे ही हवन आधा पौना घंटे में हो जाता है। दैनिक हवन की बात कर रहा हूँ और दैनिक संध्या की। ये सबको करना है। संध्या का मतलब होता है जब दो आपस में मिले समय, जैसे रात और दिन का समय जब मिलता है तो उसको बोलते हैं संध्या। तो ये या तो सुबह के टाइम होती है या फिर ये शाम के टाइम होती है। सुबह के टाइम तो नई नई एनर्जी आती है इसलिए करते हैं, और रात के टाइम पे एनर्जी जाती है सूर्य की, उस टाइम करते हैं। तो सूर्य अस्त होने से पहले की जाती है संध्या, जस्ट अस्त होने से पहले, और सूर्य उगने के बाद की जाती है संध्या और हवन। तो ये 2 चीजें बताई हैं, ये बहुत जरूरी होती थी पहले के टाइम पे वैदिक काल में। अगर ये 2 चीज जो भी नहीं करता था तो उसको फिर सभा वाले लोग, जो 2 समय में ही संध्या होती थी, जो संध्या और हवन नहीं करता था उसको सज्जन लोग सब द्विजों को कर्मों से बाहर निकाल देते थे और उसको शूद्रों की श्रेणी में डाल देते थे। तो जो भी लोग संध्या और हवन नहीं करते थे तो सज्जन लोग उनको बाहर निकाल दिया करते थे, उसका तिरस्कार करते थे और उनको फिर शूद्र कोटि का माना जाता था। ऐसे ही क्षत्रिय के और गुण है, वो है वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, जितेंद्रिय रहना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, फिर सैकड़ों युद्ध करने से भी भय न होना, तेजस्वी और दृढ़ रहना, ऐसे लड़ना कि निश्चित विजय हो, दानशीलता रखना, ईश्वर भाव पक्षपात रहित रहना, ईश्वर भाव रखना और पक्षपात रहित रहना। उसके बाद वैश्य के 7 गुण कर्म बताए हैं। गाय आदि पशुओं का पालन करना, विद्या वृद्धि के लिए धन आदि का व्यय करना। तो जो धन है उसको व्यय करना विद्या बढ़ाने के लिए, अग्निहोत्र करना, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, व्यापार करना, कृषि करना, और 1 सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16, 20 आनों से अधिक ब्याज ना लेना। तो कहने का मतलब ये आजकल के जो ये वर्ग हो गया व्यापारी और कृषि वाले लोग, वो आजकल ज़्यादा ब्याज लेते हैं। कई लोग तो 10-10 के भाव, 15-15 भाव के ब्याज भी देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से इतना ब्याज नहीं लेना चाहिए। फिर शूद्रों का तो केवल एक ही वो बताया गुण और कर्म जो भी है, वो है सेवा करना, ईर्ष्या अभिमान निंदा छोड़कर, ईर्ष्या अभिमान और निंदा छोड़कर क्या करना, सेवा करना। तो ये था शूद्रों का। अगर ईर्ष्या रखेगा, अभिमान करेगा, निंदा करेगा,
तो फिर वो आर्य जो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उससे भी बाहर चल जाएगा, फिर वो दस्यु में आ जाएगा। और तो 2 श्रेणी होते हैं, एक आर्य होते हैं, एक दस्यु होते हैं। आर्यों के 4 डिवीजन है मैंने बताया वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो दस्यु का मतलब हो गया डाकू, लुटेरे, लूटपाट मचाने वाले, दुष्ट, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ये सब दस्यु में आ गए। तो ये हमारी इतनी अच्छी वर्ण व्यवस्था थी, इतनी सारी चीजें थी अच्छी अच्छी, तो मैंने आपको प्रॉपरली ढंग से बता दिया ये सारी चीजें। ये सब सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में मिलेगा। धन्यवाद।